दिसंबर की सर्द रात में गलती से रजाई से बाहर पैर भी आ जाए तो लगता है जैसे बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। लेकिन जब आप घरों में ही सो रहे थे, हमारी टीम आपकी समस्या को दूर करने के लिए उसकी पड़ताल में जुट गई थी। समय रात के 12 बजे, स्थान करगिल चौक, पटना। रात के 12 बज रहे हैं और रात का रिपोर्टर मैं रजनीश कुमार निकल पड़ा हूं पटना के कारगिल चौक से पड़ताल करने। जब पूरी दुनिया सो रही है तब हम जानेंगे क्या है शहर का हाल और कैसी है यहां की व्यवस्था। समय रात के 12:30 बजे, स्थान पटना जंक्शन। हमारी टीम ने रात के 12 बजे पटना के करगिल चौक से सफर की शुरुआत की और सीधे पटना जंक्शन पहुंच गई, जहां बड़ी संख्या में फर्श पर यात्री लेटे हुए थे तो कई यात्री किताब पढ़ने में मग्न थे। रात के 12:30 बज चुके थे। पता चला बीपीएससी की पीटी परीक्षा में शामिल होने के लिए कई जिलों और दूसरे राज्यों से परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं। कोरोना काल में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है। रात्रि के 12:30 बज रहे हैं। हम सबसे पहले पहुंचे हैं पटना जंक्शन पर। पटना जंक्शन पर आम दिनों की अपेक्षा अगर आज बात करेंगे, तस्वीरें बदली सी है। जो भीड़ आप देख पा रहे हैं ये आम यात्री नहीं हैं, बल्कि जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज शहर में इम्तिहान है। पूरे बिहार में अगर कहेंगे तो तमाम जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है या होटल्स हैं, तमाम जगहों पर परीक्षार्थियों से आज जो है भीड़ भरी हुई नजर आ रही है। यानी जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं आपकी, परीक्षा से पहले जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी किन्हीं का परीक्षा केंद्र 350 किलोमीटर है, तो किन्हीं का 250 किलोमीटर, तो किन्हीं का 300 किलोमीटर। तो ये बीपीएससी का फरमान था कि परीक्षा आपको देना होगा। इसको लेकर आपको कहीं भी अगर सेंटर है तो आपको जाना पड़ेगा। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं देख सकते हैं एक दिन पहले ही पटना जंक्शन पर पहुंच गए हैं और पटना जंक्शन से विभिन्न जगहों के लिए रवानगी होगी। इनकी ट्रेनों का इंतजार हो रहा है और निगाहें इंक्वायरी काउंटर पर टिकी हुई है। किसी भी ट्रेन की घोषणा होती है, किसी भी ट्रेन की सीटी की आवाज आती है तो ये लोग तुरंत दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि जाना जरूरी है। आज इम्तिहान है। देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं वो किस तरह से देर रात तक तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से कई ऐसे हैं जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे और ये इम्तिहान कितना कठिन होता है ये यही समझ सकते हैं। अपने अपने सपनों को संवारने के लिए ये सफर पर निकले हैं और हम प्रयास करते हैं कि आखिर इनके सपने क्या हैं। हम इनके सपने को टटोलेंगे, हम जानेंगे कि पटना कैसे पहुंचे और यहां से इनका सफर कहां के लिए होगा। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार चौहान। नवीन जी, जितेंद्र कुमार चौहान। जितेंद्र कुमार चौहान कहाँ से आए हैं? जी, बलिया से। जितेंद्र कहाँ है? सर भागलपुर है। बलिया से भागलपुर जी, कितना किलोमीटर है? लगभग पड़ जाएगा 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर पड़ जाएगा सर, लगभग 400 किलोमीटर जी। तो 400 किलोमीटर आप अभी सफर करने के लिए निकल पड़े हैं। लग रहा है कि आप समय पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, पहुंच जाए समय पे, क्योंकि 2 बजे ट्रेन है, 8 बजे छोड़ देगी तो समय से पहुंच जाएंगे सेंटर पे। जितेंद्र चौहान है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से पटना पहुंचे हैं किसी तरह से, और पटना से इन्हें भागलपुर पहुंचना है क्योंकि परीक्षा देनी है। आप कहां से आए हैं? खगड़िया से आए हैं सर। अभी हमको औरंगाबाद जाना है, कोई ट्रेन नहीं है। औरंगाबाद जाना जी। परीक्षार्थी है? जी जी, बीपीएससी का एग्जाम। कहाँ दिया सेंटर? औरंगाबाद है, हमसे 400 किलोमीटर दूर है सर। कहाँ से आए हैं? खगड़िया। खगड़िया से औरंगाबाद जाना 20 किलोमीटर दूर है जी। वहाँ से कैसे कैसे यहाँ पहुँचे? मतलब रूट बस का भी पकड़े, फिर ऑटो पकड़ के आए हैं 200 किलोमीटर। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद। अब हम यहाँ कैसे जाए? ना बस है, यहाँ से कोई ट्रेन बस नहीं है। ट्रेन बस नहीं है। बस स्टैंड से भी घूर के आए हैं, ट्रेन से भी घूर के आए हैं। दिलीप कुमार हैं, मन में कई कसक रह गई है और सवाल भी पूछ रहे हैं आयोग से कि इतना दूर सेंटर क्यों दिया गया, क्योंकि अब इन्हें डर सता रहा है कि परीक्षा केंद्र तक हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ना कोई ट्रेनें हैं और ना कोई बसें हैं। सवाल कई हैं और यही जद्दोजहद कई परीक्षार्थी देख सकते हैं उठा रहे हैं और तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितनी परेशानी है इन परीक्षार्थियों के बीच। और प्लेटफॉर्म पर इस जाड़े की रात में, सर्दी के सितम के बीच देख सकते हैं कि किसी तरह से पतले कंबल में लोग लिपटे हुए हैं। कोई तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं तो कोई कोशिश कर रहे हैं सोने का। तो ऐसे में कल इम्तिहान देनी है। हम जरा बात करें
अब तो कुछ घंटे रह गए हैं पढ़ाई करने के लिए। जी, कैसे तैयारी करेंगे आप? तैयारी ठंड में क्या करेंगे, ठंडी लगती है तो तैयारी क्या होगी। कंप्लीट है तैयारी? तैयारी तो कंप्लीट है, लेकिन ठंडी में ट्रेन से दूर जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कहाँ दिया है सेंटर? भागलपुर। भागलपुर? जी। भागलपुर में कहाँ? भागलपुर में दिया है घंटाघर के पास। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम आए यूपी से। यूपी से आप भी आए? जी। अच्छा, लग रहा है कि बिहारी जो है प्रतिभावान छात्र होते हैं, खासकर उनके टैलेंट के आगे यूपी वाले बाजी मार पाएंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए, कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई भी कहीं भी बाजी मार सकता है। बाकी और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? भागलपुर से। भागलपुर से। कहाँ दिया परीक्षा केंद्र? बक्सर। बक्सर दिया जी। कब आए पटना? 10 बजे आए। 10 बजे आए। यहाँ से ट्रेन वगैरह है सुबह 5:45 पर। 5:45? जी। अच्छा, तब तक यहीं रहना है? जी। और कहीं होटल वगैरह नहीं ढूंढ लिए? नहीं, उतना रात को फिर उधर जाना पहचाना भी एरिया नहीं है, तो दोस्त सब मिला एक जैसा, इसलिए रह गए। नींद आ रही है यहाँ पर? नहीं। ठंड की वजह से नहीं आ रही है, परीक्षा के चलते? ठंड की भी वजह है और परीक्षा भी है, दूसरी वजह, दोनों। तमाम जो यात्री हैं उनमें ज़्यादातर यात्री परीक्षार्थी ही हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग परीक्षार्थियों को जाना है। अभी भी सफ़र पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन का इंतजार हो रहा है। यहाँ से कई लोग बस स्टॉप पर जाएंगे, कई लोग यहीं से ट्रेन पकड़ेंगे, तो कई लोगों को ट्रेन नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये भी परीक्षार्थी हैं, ये लंबी कतार है और बिहार के तमाम जिलों के परीक्षार्थियों का जमावड़ा तमाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। यानी काफ़ी बड़ी चुनौती है। कुछ और परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप लोग आइए आइए। परीक्षार्थी हैं? अरे शर्माइए मत, परीक्षार्थी हैं, आइए। सर, बहुत दिक्कत है, ठंडी का टाइम है एक तो, और सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया गया है, जबकि लड़कियों का सेंटर जो है होम सेंटर दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी अगली बार से या फिर हो मे बी तो होम सेंटर दिया जाए, जिससे इतना दिक्कत ना हो। एक तो कोरोना काल चल रहा है। कहीं तो पुरुष को आरक्षण मिले, कहीं तो मिले सर। हाँ बिल्कुल सर, कहीं तो मिले। यहाँ भी आरक्षण नहीं? यहाँ पे भी नहीं है और दिक्कत है सर। मतलब अब मान लीजिए ठंडी का टाइम है और कोरोना टाइम है, तो इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? सर, हमको दरभंगा से आए हैं, दरभंगा से पटना है और 6 बजे का ट्रेन है, 6 बजे 5 मिनट। अब ये है कि वो करेक्ट टाइम पे पहुंचाता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। दीपक झा हैं, दरभंगा से पटना पहुंचे हैं और यहाँ से भी आगे जाना है। दीपक बता रहे हैं पूरी कठिनाई किस तरह से इन लोगों को झेलनी पड़ी है। जाहिर है इस तरह से कई जो परीक्षार्थी हैं इन्हें इसी तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जरा आपको हम स्क्रीन की तरफ दिखाते हैं कि देखिए, महज 6 ट्रेनें अभी यहाँ पर पोजीशन में दिख रही है, जिसके आगमन और प्रस्थान की जानकारियां दी जा रही है। कोरोना काल है, ऐसे में 50% ट्रेनें नहीं चल रही है, तो ज्यादातर रूटों में बसें नहीं चल रही है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद आयोग ने संज्ञान लिया था और 7 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला लिया था। लेकिन जो परीक्षार्थी का अनुपात है, उस अनुपात से अगर कहेंगे तो ट्रेनें कम पड़ जा रही है, बसें कम पड़ जा रही है। ऐसे में परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, इस सवाल का जवाब परीक्षार्थी मांग रहे हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे कि राजधानी पटना में रात का रिपोर्टर क्या अपनी नजरों से देखता है और शहर की क्या है व्यवस्था, क्या है सूरत हाल। समय रात के 1:10। स्थान स्टेशन परिसर पटना जंक्शन। हमारी टीम अब इंक्वायरी काउंटर से बाहर निकल चुकी थी। रात के 1:10 हो रहे थे, लेकिन खुले आसमान के नीचे भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बैठे हुए मिले। हर कोई परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से परेशान था और बीपीएससी को कोस रहा था। लेकिन जीवन के झंझावातों से दो चार हो रहे इन छात्रों के जुनून में कोई कमी नहीं दिखी। हर कोई किसी भी हालत में परीक्षा में शामिल होने की बात कह रहा था। किसी को परीक्षा के लिए उम्र खत्म होने की चिंता सता रही थी, तो किसी को इम्तिहान से वंचित रह जाने का डर लग रहा था। जीवन के सफर में जो संघर्ष करते आगे बढ़ते जाता है, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। वास्तव में बीपीएससी परीक्षार्थी भी कुछ इसी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जिधर देखेंगे वहां परीक्षार्थी ही परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इम्तिहान है। यानी देख सकते हैं कि आपस में स्टूडेंट्स देर रात भी
खुले आसमान के नीचे देख सकते हैं तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई झारखंड से हैं, कोई बिहार के नेपाल से सटे इलाके से यहाँ पहुंचे हैं। यानी उत्तर बिहार वाले को दक्षिण बिहार में सेंटर, तो पूर्वी बिहार वाले को पश्चिमी बिहार में सेंटर। तमाम लोगों को तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर सफर करना पड़ रहा है और अब भी मंजिल दूर है। नतीजा तैयारी करना ही मुनासिब समझ रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये जद्दोजहद की बारी है और जो संघर्ष करते हुए स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं ये सभी परीक्षार्थी हैं। क्या कहेंगे, अभी कितनी दूरी है आपके पहुंचने में? सर अभी तो बहुत दूरी है। मेरा एक तो सेंटर भी दूर है और लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से नौकरी मिल जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं झारखंड से आया हूँ और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम पवित्र घोष है और मैं झारखंड के जामताड़ा से यहाँ कैसे कैसे पहुँचे? सर मैं तो पहले गांव से, फिर बस में आए, फिर वहाँ से ट्रेन से आए और मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच गया और मेरा सेंटर अभी छपरा में है। पवित्र घोष हैं, झारखंड के जामताड़ा से पटना पहुँचे हैं और यहाँ से छपरा पहुँचना है। देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में नोट्स की कॉपियाँ हैं देख सकते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे हम। आप कहाँ से आए हैं? जी वैशाली से आ रहे हैं। वैशाली से जी कहाँ सेंटर दिया है? जी बक्सर में सेंटर है। वैशाली से बक्सर। जी सर। कैसे पहुँच जाएंगे? जी पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इससे पूर्व लगभग 11 बजे एक ट्रेन थी जो बक्सर जाती थी और जनरल टिकट नहीं होने के कारण रिजर्वेशन कर दिया गया है और हम लाइन में लगे थे ही कि टिकट खत्म हो गया और टिकट हम लोग को नहीं मिल पाया। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रतन कुमार तिवारी हुआ। बिल्कुल यही बिहारी छात्रों की पहचान है। भले ही अवसर कम मिलते हों लेकिन जब भी अवसर मिलता है तो पीछे नहीं हटते हैं। नतीजा सर्द रात है, कोरोना काल है, लेकिन देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों से अलग अलग जिलों के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा सपना है डिप्टी कलेक्टर बनने का। यही वजह है कि तमाम लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। क्या भाई साहब मोबाइल में क्या है? क्वेश्चन आंसर देख लेते। क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो कि मोबाइल में ये गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मोबाइल में भी सदुपयोग हो रहा है। देखिए लगातार अब भी जो है जो वक्त बचा है तकरीबन 12 से 15 घंटे का, उस वक्त का सदुपयोग करते हुए स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। और देखिए लगातार रीजनिंग हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, नोट्स हो, तमाम चीजों का उपयोग कर रहे हैं। पहुंच जाएंगे ना परीक्षा केंद्र पर? जी सर 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। लग रहा है पहुंच जाएंगे। लग रहा है 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। कहाँ सेंटर है? सेंटर है अनिसाबाद। अच्छा, आप पटना पे पहुंचे हैं? पटने में सेंटर। आप सेंटर तक लगभग पहुंच गए हैं। हाँ। चलिए, बहुत भाग्यशाली हैं आप। कब चले थे घर से? इवनिंग में चले थे। आज हमको कल हमको मैसेज मिला था, मुंगेर से आए हुए। कल हमको मैसेज मिला और टिकट कराने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई लेकिन वेटिंग मिला, लेकिन आ गए। अच्छा, कब पहुंचे पटना? पटना वही 10:30 में पहुंचे। आप बताइए। बोले बिहार के लगभग मतलब परीक्षाओं का क्वेश्चन आउट हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ये फॉरेस्टर वाला एग्जाम हुआ। उसका क्वेश्चन सब लोगों के मोबाइल में खुलेआम मिला जा रहा था और सारे का आंसर मिल रहा था। इस बार तो उम्मीद नहीं है ना? जी नहीं, कैसे होगा? अब जो बच्चे 99 उम्मीद नहीं है ना आउट होने का? आउट हो गया ना। अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम था 20 को। अभी बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बीपीएससी का पता नहीं, गॉड नोज। बिहार का एग्जाम है। अब ये तो बिहार, पता नहीं, बिहार का कोई भरोसा नहीं यहाँ के एग्जामों का। फिर भी रिस्क लेने पहुँच गए। जी, कैरियर बनाना। जी सर, बस कोशिश तो करना है ना। 23। काफी उम्र बची हुई है आपकी। जी बची हुई है, मगर जैसा देखा जा रहा है यहाँ का मतलब कंडीशन, उस वजह से। क्या नाम हुआ आपका? अतुल। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद। चलिए, बाकी कुछ ऐसे परीक्षार्थी भी यहाँ पर हैं जिनकी उम्र अब जो है कुछ ही साल बचे हैं। ऐसे में उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से आए हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 25 जी। अच्छा, तो इलाहाबाद से पहुँचने में कितनी परेशानी हुई? नहीं, समस्या तो नहीं हुई ट्रेन में। हाँ, फिलहाल जो है क्योंकि मेरा रिजर्वेशन था जो है। सेंटर मेरा लखीसराय दिया है। लखीसराय? जी। पहुँच जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, देखते हैं जो है। कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हैं? ट्रेन नहीं, बाई बस जाएंगे। बाई बस? जी। तो अच्छा ये बताइए, जितना प्रोटोकॉल बताया गया था कोरोना काल में कि फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं ना प्लेटफॉर्म पर और ना बसें ना ट्रेनों में, तमाम जगहों पर भीड़ भाड़ है, मेंटेन हो पा रहा है? हाँ नहीं, उतना तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है तो उतना तो संभव नहीं है जो है। सब कुछ फ्री है। क्या नाम हुआ? जी राहुल कुमार। कहाँ से आए हैं?
हम किशनगंज से आए। किशनगंज सेंटर कहाँ दिया? भागलपुर। भागलपुर, किशनगंज से भागलपुर। जी, कोई परेशानी हुई? बहुत परेशानी है सर, बराबर गाड़ी नहीं चल पाता है। अभी भागलपुर के लिए ट्रेन नहीं था, आज सैटरडे के वजह से बहुत सारा ट्रेन कैंसिल के वजह से अभी 2 बजे ट्रेन है विक्रमशिला, उसी से जाना है। खुले आसमान के नीचे देर रात तक इंतजार कर रहे हैं, सुबह होने का तो कोई इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन आने का कोई इंतजार कर रहे हैं, बस पकड़ने का। तो यही सिलसिला बदस्तूर जारी है, चूंकि बिहार है और बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ना ही सपना देखने वालों की कमी है। तो ऐसे में जो बीपीएससी परीक्षार्थी हैं वो अपने सफर के लिए निकल पड़े हैं ताकि इनका सपना साकार हो सके। समय रात के 1:30। स्थान मीठापुर बस स्टैंड, पटना। अब हमारी टीम जंक्शन से 5 किलोमीटर दूर मीठापुर बस स्टैंड पहुंची, जहां गाड़ियां तो सैकड़ों लगी थीं, लेकिन महज 2 से 3 बसें ही रात को खुल रही थीं। हमारी टीम रात के 1:30 पर पटना से छपरा जाने वाली बस में सवार हुई तो पूरे बस में परीक्षार्थी ही परीक्षार्थी नजर आए। ज्यादातर परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचने में हुई परेशानी को झेल रहे थे। रात के 1:30 बजे हम एक बस में सवार हुए हैं और आप बस में देखिए इस वक्त जो भी सवारी नजर आ रहे हैं ये भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षार्थी हैं। यानी 66वीं जो पीटी परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें ये लोग भाग लेने के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं ये हम इनसे जानेंगे, क्योंकि हो सकता है ये बस इनकी परीक्षा से पहले ये आखिरी बस होगी और इससे पहले इन्होंने 3-4 गाड़ियां बदली होगी। और ये सभी परीक्षार्थी को आप देख सकते हैं कि अब इन्हें उम्मीद लग रही है कि छपरा पहुंच जाएंगे। हम छपरा वाली बस में बैठे हैं और न जाने कितनी परेशानी झेल कर ये लोग यहाँ पहुंचे होंगे। परीक्षार्थी हैं, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। पटना कैसे पहुंचे? वो एक है इंटरसिटी एक्सप्रेस, उससे पटना स्टेशन तक आए, उसके बाद दिन भर बैठे रहे हैं यहीं। कितने घंटे यहाँ बैठे? लगभग 10:30 बजे से अभी तक। नया अनुभव होगा ये तो, परीक्षा उत्तर बिहार को दक्षिण, पूरब को पश्चिम। बिल्कुल नया अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएंगे लग रहा है अब तो बैठ गए हैं तो पहुंच ही जाएंगे। इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि नहीं पहुंच पाएंगे। में कितना इंतजार करना पड़ा? बस स्टैंड में लगभग 8 बजे से हैं बैठे हुए, 8 साढ़े 8 से। लग रहा तैयारी अच्छी है तभी इतना कष्ट किया। बिल्कुल तैयारी तो है ही, नहीं तो हिम्मत इतना दूर जाने का होता कहाँ है किसी को। अगली परीक्षा का इंतजार नहीं करना है? पहले एक का इंतजार तो कर ले, कंप्लीट तो कर ले, इंतजार अगले का क्या मतलब? इसको पूरा करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? सरोज कुमार। क्या बात है, काफी जोश है और सपना साकार करने के लिए निकल पड़े हैं। बाकी और परीक्षार्थी हैं उनसे ही बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं पटना? जी जी। मुजफ्फरपुर से पटना कैसे पहुँचे? बहुत परेशानी हुई है और काफी जाम भी रहता है, पुल पर हमेशा जाम रहता है इस चीज से। ठीक है, दोस्त हमारे गांधी सेतु पर जाम का सामना करते हुए पटना पहुंचे। जी जी। हमारे भाई साहब है तो उनको हमारा सेंटर इंडिया सेंटर छपरे में पड़ा है। यहाँ से फिर छपरा? जी जी। अच्छा। उसके बाद में तैयारी जो भी है ठीक है, लेकिन देखते हैं मेरा पहला टाइम बिहार परीक्षार्थियों से पट गया है। आपको देखकर नहीं लग रहा है सीटें कम है और परीक्षार्थी ज्यादा है, कंपटीशन बहुत टफ है? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहले देने जा रहे हैं और उसके बाद में देखते हैं और जो भी हो अपना मन से तैयारी तो करके जाइए रहे। आप वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं। क्या नाम हुआ? प्रशांत कुमार। आप कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं परीक्षा देने के लिए? जी जी दिल्ली से। दिल्ली से कैसे पहुँचे? कल ट्रेन से, परसों की ट्रेन थी, कल दरभंगा, घर फिर दरभंगा से। खाना पीना हुआ है पटना में? खाना पीना बस नॉर्मली। होटल में जगह मिली? नहीं, बहुत आने में तो बहुत प्रॉब्लम हुई। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में बिल्कुल मतलब मौत के मुंह से वापस आया समझो तो। कैसे? क्योंकि बस पूरा एक्सीडेंट हो गई थी। चलिए डिप्टी कलेक्टर बन जाइएगा ना फिर? अरे हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन यहाँ तक इस बार पहली बार जितना बिहार कभी नहीं घूमा था उतना बिहार घूम लिया परीक्षा के बहाने। हाँ तो यही हुआ ना, इतना देख रहे हैं ना, इतना हम लोग के लिए गवर्नमेंट, यहाँ का गवर्नमेंट बस दी है पूरा एकदम। लग रहा है परीक्षा से पहले कई परीक्षा देनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा, कई मतलब अब कहाँ हम दरभंगा के हैं बताओ, पटना सीधा सीधा होता है यहाँ, कहाँ हम छपरा जाएंगे रात को, इतने अब हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है तभी तो नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। एक तो दिल्ली बहुत ज्यादा। क्या नाम हुआ? मेरा शिव। कैसे पहुँचे यहाँ? मैं तो जहानाबाद से आया। नौकरी कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं कर रहे हैं नौकरी? अभी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं? नहीं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? करीब 3 साल से। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं।
क्या लग रहा है बीपीएससी बहुत टफ परीक्षा होती है, 3 साल की तैयारी काफी है क्या? नहीं सर, अभी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जी। क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। समय रात के 2:05 का। स्थान फ्रेजर रोड, पटना। सुबह में परीक्षा थी, लेकिन रात 2 बजे तक छात्र दूसरे जिलों से पटना पहुंच रहे थे। बस कोशिश थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाने की। कुछ ऐसे छात्र भी मिले जिन्हें भागलपुर पहुंचना था। 5 मिनट में स्टेशन पहुंचने के लिए दौड़ लगाना पड़ा। रात के 2:05 हो रहे हैं और इस वक्त आपको फ्रेजर रोड में हम दिखा रहे हैं कि देखिए अब भी जो परीक्षार्थी हैं वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आखिर जानेंगे कि आखिर पैदल इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? पैदल सर एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम देने कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से सर। औरंगाबाद से? जी सर। औरंगाबाद से पटना कैसे पहुँचे? बस से सर। बस से? जी सर। बस से फिर यहाँ स्टेशन जा रहे हैं? जी सर। कितना लग रहा है कि आपको कष्ट हुआ है इस पूरे परीक्षा में? जी सर, काफी कष्ट हुआ है सर। अब देखिए, अब जा रहे हैं एग्जाम देने। अच्छा, तो यहाँ सीधे उतरे हैं बस से और सीधे जा रहे हैं आप स्टेशन में? जी सर। ट्रेन कितने बजे है? सर ट्रेन 2:20 में है सर। और 2:10 होने वाला? जी सर। पहुँच पाएंगे? जी सर, पहुँच जाएंगे। अब देखिए सर, पहुँच तो जाएंगे। काफी दूरी तय करनी है? जी सर। परीक्षा केंद्र पर पहले ही पहुँचना है, यही मालूम है? ये सर। क्या नाम हुआ आपका? निशांत कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीराम कुमार। आप कहाँ से आए? हम गया सर। गया से आए? अच्छा, कहाँ परीक्षा है आपका? भागलपुर, दोनों साथ ही में है। भागलपुर दोनों साथ में? अच्छा। जो भी परीक्षार्थी हैं उनकी उम्मीदें परवान पर है और यही वजह है कि परीक्षार्थी लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं बिना किसी परवाह किए बगैर। चूंकि ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और इस शीतलहर के प्रकोप के बीच जो परीक्षार्थी हैं कोरोना काल में देख सकते हैं कि सफर करने के लिए निकले हैं। जाहिर है न्यूज़ 18 भी इन परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं सलाम कर रहा है जो इस भीषण ठंड में भी सफर करने से हिचक नहीं रहे हैं और हर किसी का सपना है कि इस बार क्वालिफाई करना है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।